हेलो एवरीवन। आप सभी का कोविड सोसाइटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा क्यूज़। लास्ट टॉपिक में हमने जो स्टैक्स था वो कंप्लीट कर लिया था। पोस्ट फिक्स इनफिक्स वगैरह जो भी चीज़ें थी हमने वो सारी कंप्लीट कर ली थी। उसके रिलेटेड मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि ऐसे हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर वो गेट में आता है तो, है ना। आज हम लोग काम करेंगे क्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो क्यूज़ क्या है एग्जैक्टली तो देखो, जैसे स्टैक्स क्या होते हैं, अगर हम समझा, मैंने आपको, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी स्टैक्स जब मैंने शुरू करा था। स्टैक्स एक कंटेनर समझ लो, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ एंटर करती है वो सबसे नीचे आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज़ आती है वो उसके ऊपर आती है। फिर तीसरी चीज़ जो आती है वो उसके ऊपर आती है। मतलब कंटेनर के अंदर एक एक करके हम लोग थालियाँ जैसे रखते हैं ना, पहली थाली रखी, उसके ऊपर दूसरी थाली, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, है ना। और जब हम लोग निकालते हैं थाली को तो वो थाली जो है पहले वाली जो सबसे पहले लास्ट में रखी गई थी वो सबसे पहले निकलती है, ठीक है। फिर दूसरी वाली निकलती है, उसके बाद में तीसरी वाली निकलती है, ठीक है। इस तरह से ये होता है स्टैक्स। स्टैक कौन सा रूल फॉलो करता है? स्टैक्स होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो सबसे लास्ट में अंदर गया है वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड क्यूज़ क्या करता है? क्यूज़ फॉलो करता है रूल अपना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हम लोग, जैसे अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊँ, तो अगर हम लोग कभी ट्रेन के टिकट बुक कर रहे हैं तो हम लोग जो हमारा जो टिकट काउंटर है वहाँ उसके पहले यहाँ पर जो भी खड़ा हो रहेगा, ठीक है। तो जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगी और वो पहले यहाँ से जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि जो लास्ट में आ रहा है उसको पहले टिकट मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। तो यही रूल जो है, यही जो चीज़ है, ये कंसेप्ट है, वो कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और यही क्यूज़ का रूल है। तो क्यूज़ क्या होता है? तो क्यूज़ इज़ टाइप ऑफ एन अरे। आप ये समझ लो, ये कंटेनर टाइप है। इसमें हम लोग इसका ये पोर्शन कहलाता है फ्रंट और इसका ये पोर्शन कहलाता है रियर, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमेशा रियर से जो एलिमेंट है उसको हम लोग एंटर कराते हैं और उसको फ्रंट में पुश करते जाते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, फिर अगला एलिमेंट आया, एलिमेंट 1, फिर एलिमेंट 2, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया, फिर एलिमेंट 3 आ गया, है ना। और जब भी हम लोग, ये पुश करने का तरीका हो गया, ठीक है, ये हम लोग पुश करते हैं तब होता है। और जब पॉप करते हैं तो हमेशा पॉप कहाँ से होता है? वो फ्रंट से होता है, ठीक है। ये पॉप हमेशा यहाँ से होगा और पुश हमेशा रियर से होगा, ओके। सो ये होता है क्यूज़। अब इसका एक और वर्जन होता है जिसे हम बोलते हैं डी क्यू, ठीक है। डी क्यू कहलाता है डबली एंडेड क्यू, डबली एंडेड क्यू। तो ये ये डिफरेंट कैसे है हमारे नॉर्मल क्यूज़ से? तो नॉर्मल क्यूज़ में हम लोग रियर से पुश कर सकते हैं और फ्रंट से पॉप, ठीक है। डी क्यू का कंसेप्ट कहता है कि हम लोग रियर से पुश भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग फ्रंट से पुश कर सकते हैं और पॉप कर सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पर हमारे पास में टोटल 4 ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं डी क्यू में। ऑन द अदर हैंड क्यूज़ के अंदर ओनली 2 ऑपरेशंस आर पॉसिबल, ठीक है। रियर से पुश, फ्रंट से पॉप। यहाँ पे फ्रंट से पुश पॉप और रियर से पुश पॉप। तो ये होता है क्यूज़ और डबली एंडेड क्यूज़, ठीक है। तो ये हो गया क्यूज़। अब यहाँ पर यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ लिखे हैं ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। जनरली 2 ऑपरेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंसर्ट और डिलीट, या फिर एन क्यू डी क्यू जिसे हम बोलते हैं। और तो क्यूज़ हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा लीनियर क्यू और एक होता है हमारा सर्कुलर क्यू, ठीक है। लीनियर क्यू क्या होता है? तो ये हमारी नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन है क्यू की जो रहती है। सर्कुलर क्यू क्या होता है? तो एक जैसे ये समझ लो, ये सर्कुलर क्यू हो गया, एक टायर है ना। इस टायर के अंदर हम लोग कुछ, मतलब इस टायर के अंदर ही हम लोग जो पुश है, पॉप है, वो सब इसी में करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका सर्कुलर क्यू। तो इस केस में जनरली जो हमारा यहाँ पर हमारे पास में जो इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है उसके अंदर, जो सर्कुलर क्यू की है उसके अंदर हमारा जो फ्रंट और रियर है वो सबसे पहले इनिशियली दोनों जो रहते हैं वो 0 रहते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड रियर बोथ आर 0 इनिशियली, ठीक है। और इसमें हमेशा याद रखना, इस इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा एक इंडेक्स जो रहेगा वो खाली रहेगा, सिर्फ एक इंडेक्स खाली रहेगा, ठीक है। देन हम लोग इंसर्शन स्टार्ट करते हैं। और जब इंसर्शन होता है तो जो हमारा रियर का वैल्यू रहता है, जैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे तो रियर हमारा इंडेक्स हो गया, ठीक है। रियर और फ्रंट बोथ आर इंडेक्स, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो अगर इंसर्शन होता है तो उसमें रियर जो होता है
वो हमेशा होता है रियर प्लस 1 रिमाइंडर द साइज ऑफ अरे। यहाँ पे हमारे अरे की साइज़ क्या है 6 है, तो यहाँ रिमाइंडर 6 आ गया, ठीक है। और यही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। अब दूसरा एक केस रहता है अगर क्यू हमारा एम्प्टी है, उस केस में हमेशा फ्रंट जो है और रियर जो है वो सेम पॉइंट को शो करेंगे, मतलब सेम पॉइंट को डिनोट करेंगे, सेम इंडेक्स को, ठीक है। जो फ्रंट और रियर का इंडेक्स है वो दोनों सेम को डिनोट करेंगे, ठीक। और अगर क्यू जो है वो हमारा फुल हो गया है ना, फुल इन द सेंस इसमें एक स्पेस एम्प्टी रहेगी, बाकी सारी फिलअप हो जाएगी। ये वाली मान लो ये एम्प्टी है एंड बाकी सब में कुछ एलिमेंट्स आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाली हमारी एम्प्टी है, तो उस केस में हमारा जो फ्रंट रहता है वो हो जाता है रियर प्लस 1 रिमाइंडर साइज ऑफ अरे, ठीक है। तो ये होता है हमारा सर्कुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें गेट में इसके रिलेटेड कि अगर आपको एक सर्कुलर क्यू दे दिया है, आपको बोला गया है कि आपका रियर यहाँ पर है, मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट ए पर है, कोई इंडेक्स ए पर है, उस ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट से 1 पर है, ठीक है। आपकी साइज़ जो है अरे की एस ले लेते हैं 6, तो आपको निकालना है फ्रंट क्या होगा, है ना। या अगर एम्प्टी है तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, अगर फुल है तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो वो सब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये कभी कभी, तो ये इसलिए हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब हमें इसको सॉल्व करना है कि हमारा फ्रंट जो है वो 96 पे है और रियर जो है वो 10 पर है, तो हमारा टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे वो निकालना है। तो इसको करने के लिए मैंने एक फार्मूला जब बनाया है, इस फार्मूले को आप यूज़ करके डायरेक्टली निकाल सकते हो कि कितने एलिमेंट्स रहेंगे। तो इस फार्मूले को आप चाहे तो नोट कर लेना, और अगर चाहे तो आप मेरे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके, ठीक है। तो इसमें 2 केस होते हैं, एक होता है हमारा पहला केस होता है हमारा अगर फ्रंट की जो वैल्यू है वो रियर से बड़ी है ना, तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे क्यू में, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स जो होंगे क्यू में वो होंगे हमारे, जो हमारी साइज़ ऑफ अरे है एस प्लस एस या एन ले लेते हैं इसे, एन प्लस जो रियर की वैल्यू है माइनस फ्रंट, ये होगा टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। वहीं पे अगर फ्रंट की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू रियर है, तो उस केस में हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो होंगे क्यू के अंदर, तो वो होंगे रियर माइनस फ्रंट, दैट्स इट। आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रखना है। अगर टोटल एलिमेंट्स का क्वेश्चन आ गया तो ये 2 फॉर्मूले आप अगर याद कर लोगे तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कोई क्यू के रिलेटेड जिसमें आपको पूछा गया है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, गिवन आपको उस क्यू का फ्रंट इंडेक्स, रियर इंडेक्स, साइज़ ऑफ अरे और क्यू के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वो निकाल दिए हुए हैं। ऑल्दो ये हम वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर ये नहीं भी गिवन होता तो हम लोग इससे निकाल लेते हैं S-1 करके, जनरली ऐसे ही होता है, एक स्पेस हमेशा खाली रखते हैं। तो ये रूल है, मतलब ये एक तरह से आप समझ लो कि ये याद करने वाली चीज़ है कि हमेशा क्यू जो रहेगा वो S-1 रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्यू का कंसेप्ट। अब आज के वीडियो में मैंने आपको ये 2-3 चीज़ें कवर करा दी, क्यू का एक इंट्रोडक्शन दे दिया और कैसे हम लोग क्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं वो कर लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्यू यूजिंग स्टैक्स। तो स्टैक्स की हेल्प से आप क्यू कैसे बनाते हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड थैंक यू।